जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं। उम्मीद है इसके पहले की क्लासें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देखिए, इसके पहले की क्लास में जो आपको पढ़ाया गया था उसमें क्या था कि शब्दों को अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं करना था, बस केवल वहाँ पर दूरी बताना था। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि शब्द में जो अक्षर दिए जाएंगे उनको सबसे पहले वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना होगा। इसके बाद बताना होगा कि दिए गए शब्द में वह अक्षर जो है कहाँ पर आ जाता है। इसको देखिए, समझाने के लिए यहाँ पर हम जो है 3 प्रश्नों को लेकर आए हैं और इन 3 प्रश्नों को लगाने के बाद यह टाइप आराम से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसको एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए लिया गया है डॉल्फिन, DOLPHIN लिया गया है। अब यहाँ देखिए करना क्या होता है, आप जो है ऐसे प्रश्नों में सीधे शब्दों के जो अक्षर होते हैं उनकी कोडिंग कर देंगे वर्णमाला में बाएं से स्थान के अनुसार। तो देखिए, वर्णमाला क्रम में डी का बाएं से कौन सा स्थान होता है? चौथा। ओ का 15वां, एल का 12वां होता है, पी का 16 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, एन का कितना होता है? 14 होता है। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा समझना है बस। अगर आप एक प्रश्न समझ ले जाते हैं तो इसके बाद के ऐसे प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए, जब आप इनको वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? तो देखिए, जिसका कोड का मान कम होगा वही सबसे पहले आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे कम कोड का मान किसका है? 4 का है, यानी डी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी ही रह जाएगा। अब देखिए, डी के बाद मतलब 4 से बड़ा वाला कोड कौन है? 8 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 का मतलब क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। अब बताइए, एच से बड़ा कोड कौन है? 9 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 मतलब आई आ जाएगा। अब बताइए, आई का मतलब 9। अब 9 से बड़ा वाला कोड कौन सा है? तो 9 से देखिए बड़ा क्या है? 10 होगा। 11 तो है नहीं, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 12 मतलब क्या आएगा? एल आएगा। अब देखिए, 12 से बड़ा कौन है? तो 12 के बाद 13 है नहीं, 14 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 14 का मतलब क्या होगा? एन हो जाएगा। अब 14 के बाद कौन आएगा? 15। 15 का मतलब कौन होगा? ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ओ। अब इससे देखिए, 15 से बड़ा कौन है? 16 है। तो यहाँ पर इसके नीचे क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है डॉल्फिन शब्द में ये शब्दों में जो है अक्षरों का क्रम दिया गया है और यहाँ पर हमने किसके अनुसार व्यवस्थित कर दिया है? वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दिया है। अब आपको देखिए यहाँ बताना है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो अपने स्थान पर ही बना रहता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे केवल यहाँ पर एक ऐसा अक्षर है जो अपने स्थान पर बना रहता है, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। इसलिए यहाँ पर वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर यहाँ पर अक्षरों की संख्या 1 है जो अपने स्थान पर क्या रहेगा? बना रहेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए, दूसरा प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। एक बार इसको आप लोग आराम से देखेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा गया है? HONEST लिखा गया है। HONEST लिखा गया है। तो यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ भी आपको कोडिंग कर देना है। देखिए, अगर आप कोडिंग नहीं करते हैं तब भी जो इस प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर आप कोडिंग कर देंगे तो कोडों के मान जो आंकिक मान हो जाते हैं वे आराम से दिखाई दे जाते हैं, इसलिए आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए, एच का कोड कितना होता है? 8। ओ का कितना होता है? 15 होता है। एन का 14 होता है। ई का 5 होता है। एस का 19 होता है और टी का कितना होता है? 20 होता है। अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो वर्णमाला क्रम में जब व्यवस्थित किया जाएगा तो सबसे छोटा वाला मान किसका है? ई का है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। अब बताइए, 5 से बड़ा कोड कौन सा है? 8 है। तो 5 से बड़ा जब 8 है तो ओ के नीचे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, मतलब एच हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 8 से बड़ा कोड कौन है? तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13 तो दिया ही नहीं गया, तो 14 होगा। तो 14 के नीचे क्या आ जाएगा? 14 मतलब एन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब 14 से बड़ा कौन है? 15 है। तो 15 का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यानी यहाँ पर आ जाएगा ओ हो जाएगा। अब ओ के बाद देखिए 15 से बड़ा कौन है? तो 15 से बड़ा यहाँ 19 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 19 रहेगा, यानी यस ही रहेगा। और टी सबसे बड़ा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो शब्दों में जो अक्षरों का क्रम है और यहाँ पर क्या है? वर्णमाला का क्रम है। यह क्या है? वर्णमाला क्रम है। इसको आप कह सकते हैं वर्णमाला क्रम। तो वर्णमाला क्रम में जब आप नोट करेंगे तो ऐसी स्थिति में अब हम मिला के देखेंगे कि ऐसे कितने अक्षर हैं जो अपने स्थान पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक अक्षर कौन सा है? यन है। और दूसरा अक्षर कौन सा है? यस है। और तीसरा अक्षर कौन सा है? टी है। तो उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप आराम से समझ गए होंगे कि यहाँ पर
वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर ऐसे 3 अक्षर होंगे जो अपने स्थान पर ही क्या रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, अर्थात उनमें परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए और लास्ट प्रश्न क्या दिया गया है, मंकी शब्द दिया गया है। तो देखिए लिख देते हैं MONKEY लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा मान लीजिए कभी कभी शब्द अगर ना पढ़ने लायक हो तो आपको वहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ पर जो लिखा जाए उसी के अनुसार आपको व्यवस्थित करना होता है। वो पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं इस पर आपको डिस्कस नहीं करना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए एम का कोड कितना होता है 13, ओ का 15 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, के का 11 होता है, ई का 5 होता है, वाई का 25 होता है। अब अगर आप इसको लिख लेते हैं तो थोड़ा आराम से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर कोडिंग नहीं करेंगे तब भी आप प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे, लेकिन थोड़ी असुविधाएं हो जाएंगी क्योंकि अंकों के मान डायरेक्ट दिख जाते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, तो ई है, तो यहाँ पर इसके नीचे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब बताइए ई से बड़ा कौन है, मतलब 5 से बड़ा कौन सी संख्या इसमें दी गई है, तो 11 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 का मतलब क्या हो जाएगा। अब देखिए 11 से बड़ा कौन है, तो 11 के बाद देखिए 12 13, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, मतलब एम हो जाएगा। अब 13 से बड़ा कौन है, तो 13 से बड़ा 14 है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 का मतलब क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब देखिए 14 से बड़ा कौन है, 15 है, तो यहाँ पर 14 से जब बड़ा 15 है तो यहाँ पर 15 का मतलब क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब बचा सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा क्या है, वाई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कौन सा क्रम हो गया, वर्णमाला क्रम हो गया। यह क्या है, वर्णमाला क्रम है। जब आप वर्णमाला क्रम को ध्यान से देख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कौन सा ऐसा अक्षर है जो वर्णमाला क्रम में लिखने के बाद अपने स्थान पर ही बना रहता है, तो यहाँ पर एक ही केवल अक्षर है और वो अक्षर कौन सा है, वाई। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर अक्षरों का जो युग्म है वह अलग अलग आ जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। यानी यहाँ पर केवल एक ऐसा अक्षर है जो वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर अपने स्थान पर ही बना रहेगा, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा। तो उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जल्द ही हम अगला टॉपिक लाने का प्रयास करते हैं।